हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, अब वो इत्तेफाक हमारा वो टाइम खत्म हो गया था, तो आप कुछ सवाल पूछ रहे थे 2K, तो 2K मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। अब एक मिनट रुकेंगे जरा। 2K तो इधर कहीं है भी नहीं। 2K कहाँ से आया? 2K तो मैंने कहीं नहीं लिखा था। कौन पूछा था सवाल? सर वो जो 0.5 था पहले, आपने शायद उस साइड पे ले गए तो वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 0.5 मिली को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो 2K आ गया था ना। क्या किया था सर? भाई 0.5 मिली का इनवर्स 2K होता है ना। अच्छा जी जी, अरे यार, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर से क्या स्लाइड में से नहीं नहीं नहीं, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज दिखी आप लोगों को? फिर सोर्स ऊपर दी हुई है। सोर्स ऊपर दी हुई है? अच्छा ऑफसेट के सोर्स, मैं सप्लाई सोर्स समझा था। नहीं, जो फर्क है वो PMOS है। हाँ PMOS। पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डिजाइन द सर्किट ऑफ द फॉलोइंग फिगर सो दैट द ट्रांसफर ऑपरेशन सैचुरेशन। यानी पहले तो आपको ये कंडीशन दे दी कि सैचुरेशन में ये होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको रखना है इसको, ठीक है। ये विद आईडी दिया हुआ है, वीडी दिया हुआ है, लेट द ईपी मॉस ट्रांजिस्टर हैव वीटी। अच्छा देखें यहाँ पर एक डाटा में फर्क आ गया। मैं जरा डाटा यहाँ पर बना लूँ। तो पहला आपका डाटा क्या आ रहा है? आईडी दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? आईडी इक्वल्स टू माइनस नहीं 0.5 मिली एम्पीयर। ओके, उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? वीडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 वोल्ट, ठीक है। और उसके अलावा क्या दिया हुआ है? यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ वीटी पी दिया हुआ है -1 वोल्ट, और के प्राइम पी डब्ल्यू ओवर एल। ये पी मॉस है, ये कितना दिया हुआ है? 1 मिली एम्पियर पर स्क्वायर वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। लैम्डा 0 ही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू आरडी दैट कैन हैव व्हाइल मेंटेनिंग द सैचुरेशन रीजन? आरडी की यानी एक तो डिजाइन करना है, डिजाइन में आपको ये 3 वैल्यूज निकालनी है, RG1 RG2 और RD। और फिर उसके बाद आरडी की एक ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू भी निकालनी है कम से कम सैचुरेशन रीजन बरकरार है, यानी उससे अगर और मैंने आरडी की वैल्यू बढ़ा दी तो सैचुरेशन से वो ट्रायोड में गिर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सॉल्व करने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। आप जैसे बीजेटी में करते थे, अगर आपको याद हो कि VBE किसके बराबर होता था PNP के लिए? बताएं, -0.7 वोल्ट। याद है आप लोगों को? जी भाई याद सर। है ना? तो हम क्या करते थे, सबस्क्रिप्ट को बदल देते थे और सारा काम हमारा सेम हो जाता था। ये करते थे ना? जी। और कंडीशन भी VEC की हो जाती थी कि अगर ये क्या हो बताएं, 0.2 से ऊपर हो तो ये एक्टिव मोड था। याद है आप लोगों को? ऐसी है ना? बोलो यार, सही कह रहा हूँ? जी सर। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सिमिलर वर्किंग कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट को बदल के। यानी हम कह सकते हैं कि VTP जो है उसका मॉड बराबर हो सकता है 1 वोल्ट के। यानी ये माइनस वोल्ट था ना, तो अगर मैं मुझे VGS भी नेगेटिव में चाहिए, अगर मैं VGS को उल्टा लूंगा VSG, तो VTP को भी हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है। तो हम सारे सबस्क्रिप्ट बदल देते हैं। यानी अब हमारी कंडीशंस क्या होंगी ऑन होने की? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारी कंडीशंस ये होंगी, VSG शुड बी ग्रेटर इक्वल टू VTP का मॉड। ये किसकी कंडीशन है? ऑन की। यानी हमने क्या किया, GS को SG कर दिया तो VTP को भी माइनस कर प्लस मॉड ले लिया तो प्लस हो जाएगा। तो ये ऑन की कंडीशन हो गई। अच्छा, सैचुरेशन कंडीशन क्या होती थी? VGD। अब हम क्या कर लेंगे? VDG। क्या ख्याल है आप लोगों का? लेस देन VTP होता था, तो यहाँ पर भी लेस देन मॉड ऑफ VTP, वीटी। मॉड ऑफ VTP। ये किसकी कंडीशन हो गई? सॉरी, इक्वल भी तो आएगा ना सैचुरेशन की। और दूसरी कंडीशन VDG ग्रेटर देन VTP का मॉड, ये किसकी कंडीशन हो गई? ट्रायोड की। मतलब हमने वर्किंग को सिमिलर रख दिया, आप सबकी जिंदगी आसान हो गई। तो अब इस सवाल में अगर मैं आऊं तो इसमें देखते ही जो चीज मुझे मालूम हो रही है वो क्या मालूम हो रही है कि इसका सोर्स वोल्टेज मुझे पता है कितना है, 5। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर। और दूसरी बात, मुझे इसका मोड पता है क्योंकि उन्होंने दे ही दिया कि सैचुरेशन ही रखना है, सैचुरेशन। तो मैं जरा यहाँ पे करंट की क्वेश्चन लगाता हूँ सैचुरेशन की। आईडी किसके बराबर होगा? हाफ के प्राइम पी डब्ल्यू ओवर एल वी एस जी माइनस वी टी पी का मोड का होल स्क्वायर। बस ये फर्क आ रहा है।
अच्छा आईडी आपको दिया हुआ है 0.5 मिली, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 0.5 मिली हाफ, ये 1 मिली आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा K प्राइम PW/L। और VSG क्या है, VS तो पता है ना आपको 5 है, और G नहीं पता। G नहीं पता ना, माइनस VTP पता है आपको कितना है, 1 है होल स्क्वायर। यहाँ से आप VG को फाइंड आउट कर लेंगे, ये आप लोग निकालिए VG। और मैं इतनी देर में RD निकालता हूँ क्योंकि RD सिंपल ओम्स लॉ से निकल आएगा। हमें तीनों निकाले थे, यहाँ गेट वोल्टेज मैं अभी निकाल रहा हूँ, ये गेट वोल्टेज है, RD डायरेक्टली निकल आएगा ओम्स लॉ से। RD किसके बराबर होगा, 3 वोल्ट से आ रहा है, 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, 0.5 मिली का करंट गुजर रहा है, तो ये तो मैं जबानी कर लेता हूँ 6 किलो। VG बताएं आप लोग कितना आ रहा है जी, VG बताइए। सर 3 वोल्ट आ रहा है। VG 3 वोल्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी देखें भाई, 3 वोल्ट ही है। जी बाकी लोग चेक करें। क्या ये 3 वोल्ट आ रहा है? जी 3 वोल्ट है आ रहा है। जी सर 3 वोल्ट है। चलें, दो बातें आ गई तो इसका 3 वोल्ट ही होगा, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, बल्कि इसको हम बॉक्स कर लेते हैं ना। ये हमारा आंसर आ गया, एक ये आ गया, ठीक है जी, दूसरा ये आ गया। अच्छा एक मिनट, RG1 RG2 रह गए, तो RG1 RG2 कैसे निकालेंगे? देखिए हमने ये निकाल लिया 3 वोल्ट। अब ये बड़े मजे की बात है कि ये VG 3 वोल्ट है, तो आपको पता है कोई भी वोल्टेज किसी एक नोड पे नहीं होता, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। ये बात मैं आपको कोई 100 टाइम तो बता चुका हूँ। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो इसका मतलब इसके क्रॉस हुआ ना, बताइए सही कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको मैं रबी कर लेता हूँ, 3 वोल्ट और 6 किलो, दो आंसर आए 3 देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो VG आया था वो कितना आया था, 3 वोल्ट, और जो RD आया है वो कितना आया है, 6 किलो। मैं ये कह रहा था कि अगर ये जगह VG है तो ज़ाहिर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये 3 वोल्ट हुआ, तो बताएं फिर इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा होगा, 2 वोल्ट। भाई ऊपर 5 है और ये सिंपल सीरीज सर्किट है, 3 यहाँ पे है तो 2 ऊपर होगा ना। जी सर। तो जी इसका सर। ना यहाँ पर जो भी चीज लगेगी वो इसमें 3 टाइम्स होगी, इसमें 2 टाइम्स, यानी 3:2 का रेशो है। तो नॉर्मली यहाँ की जो वैल्यूज होती हैं वो मेगा ओम्स में होती हैं। मेगा ओम्स से क्यों होती है, रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा उसका कोई काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू रजिस्टर की बहुत ज्यादा हो ताकि करंट बहुत कम हो और हमारी पावर डिसिपेशन कम हो। मॉसफेट में यही फायदा है, तो हम इसमें रखते हैं मेगा ओम्स में। तो मेगा ओम्स में अगर मैं रखूंगा तो मैं RG1 की वैल्यू को रख सकता हूँ 2 मेगा ओम, क्योंकि 2 वोल्ट ले रहा है, और RG2 की वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, 3 मेगा ओम। अब अगर आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो ये आपके आंसर्स आएंगे, ये आपके आंसर्स आ गए। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू जो है वो मेगा ओम्स में है, और 2 वोल्ट 2 मेगा ओम, 3 वोल्ट 3 मेगा ओम। अब अगर आप VDR लगाएंगे तो यही वोल्टेज आएगा। यहाँ तक क्लियर बात? जी एनी क्वेश्चन? अच्छा अगर नहीं है तो आगे देखें, वो कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ RD। भाई RD की लार्जेस्ट वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, जाहिर है इसके वोल्टेज पर, ठीक है जी। वोल्टेज पे क्यों कर रही है, क्योंकि देखो सैचुरेशन का जो करंट होता है उसके फॉर्मूले के अंदर कौन सा वेरिएबल आ रहा होता है बताएं भाई, आईडी के फॉर्मूले में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, VSG आ रहा है ना। जी हेलो सर। भाई सुन रहे हो मेरी बातें, सो गए हो सारे? सुनिए सर। भाई आईडी के क्वेश्चन में VSG का वेरिएबल है ना, बाकी VT कांस्टेंट है, K प्राइम PW/L कांस्टेंट है, हाफ सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ इसका वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल क्या है, सोर्स वोल्टेज जो कि ये है, और गेट वोल्टेज जो कि ये है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि RD, तो RD का ताल्लुक किससे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ VD से, क्योंकि ना VG चेंज होगा ना VS चेंज। RD को अगर मैं बदल दूं, RD को अगर मैं बदल दूं
तो वी एस और जी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका आईडी कांस्टेंट रहेगा। इसको चले दूसरे लफ्जों में सुन लें कि आईडी किस पर डिपेंड करे, एस जी पर। आरडी को बदलने से ना सोर्स वोल्टेज को भी कोई फर्क पड़ेगा, सोर्स वोल्टेज तो फिक्स 5 वोल्ट पर है, तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर मैं आरडी की वैल्यू बदलूं तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट बन जाएगी, तो सप्लाई है। इसी तरीके से गेट वोल्टेज इनका वीडीआर है, ये भी सिर्फ 5 वोल्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। तो अगर आई कांस्टेंट हो जाए v = IR के फॉर्मूले में, अगर आई को आप कांस्टेंट कर दे तो फिर ये रिलेशनशिप बनता है। क्या ख्याल आप लोगों का? अगर आई को मैं कांस्टेंट कर दूं तो ये रिलेशनशिप बनेगा? बोलें। यस सर। तो इट मींस अगर r को छेड़ूंगा तो v छिड़ेगा, i नहीं छिड़ेगा, i इज अ कांस्टेंट। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ rd। तो अगर मैं rd की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, rd की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, प्रोपोर्शनल है ना। जी सर। तो मैं इसको कहां तक बढ़ा सकता हूं कि सैचुरेशन ही रहे, ये सवाल निकाले। तो सैचुरेशन यानी कंडीशन पहले लिख लें, वो क्या होती है? वो होती है VDG इज लेस देन VT, यही कंडीशन है। बोले। अब यार बोलता नहीं हो यार। VD को हमने छेड़ना है और VG जो है वो कांस्टेंट है, कितना है? VG 3 वोल्ट था ना जी सर, VG 3 वोल्ट। और VT कितना सर है? मॉड नहीं आएगा? हाँ मॉड, मतलब ठीक यार, देखो मॉड बिल्कुल आएगा। कभी कभी हम रवानी में मॉड नहीं भी लगाते, और लेकिन ये माइनस साइन को हम प्लस ही ले लेते हैं, तो भी बात सही है ना, समझ रहे हो इस बात? जैसे मैंने मॉड जी नहीं सर। लगाया था, मैं 1 ले लूंगा, प्लस लूंगा, लेकिन अगर माइनस ले तो गलत हो जाएगा। तो VD अगर मुझे निकालना है तो ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या बना बताएं? 4 वोल्ट। ये आपकी कंडीशन आ गई। तो अगर आपको सैचुरेशन में रखना है तो VD जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। मैक्सिमम 4 वोल्ट हो सकता है या उससे कम। तो अब मैक्सिमम अगर 4 वोल्ट हो सकता है तो आर भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? निकाल लीजिए। 4 ये 8 किलो ओम आ जाएगा। ये आपका आंसर। सर ये जी बताएं भाई। RG1 की वैल्यू कैसे आई? RG1 और RG2। ये वोल्टेज डिवाइडर से 2 वोल्ट 3 वोल्ट। सर यहाँ करंट तो नहीं गिवन? मैंने कब का करंट ही मैंने मैं कह रहा हूँ वीडीआर में करंट कब आता है? सर VDR से ऊपर निकाला है। हाँ तो ऊपर 5 वोल्ट है ना। टोटल कितना है? 5 वोल्ट। तो एक जगह 2 वोल्ट आ रहा है, एक जगह 3 वोल्ट आ रहा है, तो अगर मैं 2 मेगा 3 मेगा रखूंगा तो यही आएगा। करके देख लेना, ठीक है आप सर। वीडियो लगा के देख लें, यही आएगा। मेगा बस होना चाहिए, मतलब अगर देखो मैं अगर यहाँ पे लगा देता ना RG1 के लिए 2 ओम और उसके लिए 3 ओम, तो भी यही आंसर होता। 2 ओम 3 ओम से भी ये आता, 2 किलो 3 किलो से भी ये आता, 2 मेगा। लेकिन रखना मेगा में क्यों, मैंने रीजन बता दी कि यहाँ का करंट आप मिनिमाइज रखना चाहते हैं ताकि आपकी आपकी पावर कम खर्च हो, सिंपल पावर डिसिपेशन कम हो जाए, तो मेगा में होगा। यहाँ की वैल्यूज हमेशा मेगा में होती है। क्लियर यार में कहाँ से है 1 किलो? है? क्या बोल रहे हो? आर भाई इतना मैक्स टाइम नहीं होता। 8 किलो। भाई VD मैक्स आ गया ना 4 वोल्ट, लगा लें फिर ओम्स लो। ठीक है सर, करंट ठीक है दिया हुआ है, सर, वोल्टेज दिया हुआ है, तो ओम्स लो लगा लो ना मेरे भाई। ठीक है सर। ठीक है ना? और कोई सवाल? लेकिन जल्दी जल्दी पूछें जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको मैं जरा क्लियर करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, ये पिछला सवाल था ना, पिछले सवाल में आपने नहीं देख रहे थे यहाँ 10 मेगा 10 मेगा, तो ये मेगा ओम्स है, तो यहाँ पर मेगा ओम्स से आप रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा हाँ, एक ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? सीमॉस का क्वेश्चन है, जरा चेक करें इसको। ये सीमॉस है, इसमें आपको ये ऊपर कौन सा मॉस है, नीचे कौन सा मॉस है? ऊपर पी मॉस दिया हुआ है, नीचे एन मॉस दिया हुआ है। एरो से पता चला, लिखा हुआ भी है PN। तो इसका जो करंट आएगा वो IDP होगा, इसका जो करंट आएगा वो IDN होगा। ये इसमें इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है। तो वो पूछ रहे थे NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर इन द सर्किट, यानी CMOS आर मैच्ड। मैच का मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो ज़ाहिर है ये और ये इक्वल होंगे। K प्राइम N, K प्राइम P, WN ओवर LN इक्वल WP ओवर LP, ये दोनों सब बराबर 1 मिली एम्पियर पर स्क्वायर फुट। VT एंड VTP दोनों बराबर 1 वोल्ट। लैम्डा 0 है, आसानी कर दी आपकी। निकालना क्या है? फाइंड ड्रेन करंट, IDN निकालना है, IDP निकालना है, V0 निकालना है। 3 चीजें निकालनी है इन 3 वोल्टेज के लिए। तो सवाल क्या है? ये निकालो,
ये निकालो, ये निकालो, 3 डिफरेंट वोल्टेज के लिए। इसका मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि पार्ट ए को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पार्ट ए में मेरा मैं इस तरह से करूंगा कि पार्ट ए में जो इनपुट वोल्टेज है वो मैं ले लूंगा 0 वोल्ट। पहले इसके लिए सॉल्व कर लेंगे ना, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही है भाई? जी सर। अच्छा, अगर यहाँ पर 0 वोल्ट हो तो देखिए आप, ऊपर कितना है 2.5, नीचे कितना है -2.5। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? और ये दोनों बिल्कुल मैच्ड हैं। अगर ये दोनों बिल्कुल मैच्ड हैं तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा होगा वो, और यहाँ पर जो कुछ हो रहा होगा वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 वोल्ट आ रहा है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ऊपर +2.5 है इसके, यानी इसके सोर्स पर +2.5 है, इसके सोर्स पर -2.5 है, तो डिफरेंस तो सेम हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये चूंकि मैच ट्रांजिस्टर है, इनपुट 0 दे दिया, तो ऊपर 2.5 नीचे 2.5, ये एक जैसा असर होता हुआ यहाँ आ रहा होगा और ये एक जैसा असर होता हुआ यहाँ आ रहा होगा। तो ये बताएं इस जगह पर वोल्टेज कितना होगा? कॉमन सेंस, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। ऊपर 2.5 प्लस के साथ, नीचे 2.5 माइनस के साथ, और ये बिल्कुल एक जैसी जर्नी है, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट पर कितना होगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। किसने दिया? आता, जबरदस्त, 0 वोल्ट। भाई एक जैसी अगर तो अलग अलग जर्नी होती ना, यहाँ ज्यादा खर्च हो जाता, यहाँ कम खर्च हो जाता, तो 0 नहीं होता, यानी बैलेंस नहीं होता ना, डिसबैलेंस हो जाता। लेकिन चूंकि ये मैच्ड है तो ये बिल्कुल क्या चीज है आपके पास? बैलेंस चीज है, ठीक है ना? ये मैं जरा रब कर देता हूँ तो किसी पे सॉल्व करना है हमें, ठीक है? तो ये बैलेंस चीज है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर आप 0 वोल्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक आंसर हम जानते हैं, वो भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों मैच्ड है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? आईडीएन और आईडीपीवी निकालना है। ये कैसे निकालें? तो इसके लिए पहले हम जरा इसके मोड पता कर लेते हैं, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन और इसका मोड ऑफ ऑपरेशन जरा मालूम करें। आपकी नजर में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आपकी नजर? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर नीचे वाला तो ऑन होगा। हाँ, नीचे ऑन दोनों ही है, नीचे वाला भी ऑन नहीं। हाँ, ये वैसे देखना पड़ेगा ऑन होगा, और मोड कौन सा होगा ये पता करें। देखें, चले मैं बताता हूँ। देखिए इसमें हमारे पास आप कहें ना नीचे वाला ऑन होगा, ये गेट 0 है, यहाँ लिख देता हूँ। नीचे वाले का गेट 0 है, और सॉरी क्या करती है, गेट 0 है और एस जो है वो -2.5 है। तो ये बड़ा ही हुआ ना, ये बड़ा हुआ ना? जी सर। ऑन। ऊपर वाले का देखें, गेट उसका भी 0 है और सोर्स उसकी 2.5 वोल्ट है। बढ़िया। ये बड़ा हुआ, ये भी तो ऑन ही हुआ, क्योंकि इसकी जी जीएस कंडीशन है तो इसकी एसजी कंडीशन है, उलट गई ना। समझे बात? अब आए नीचे वाले देखते हैं, वी जी डी एन लिख लेता हूँ, चले पहचान के लिए। वीजीडी एन कितना होगा? वीजीडी एन 0, गेट भी 0 था और ये भी तो 0 है ना, ड्रेन। क्या कहते हो? बोलो ना यार, हेलो। जी सही। जी सर। तो ये इसके बराबर होगा, यानी सैचुरेशन मोड, क्योंकि ये 1 वोल्ट है, ये रहा 1 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरे का देख लें, वी जी डी पी, वो भी तो 0 है, ये 0 है, इसका ड्रेन, इसका भी ड्रेन यही है, वी जी डी पी 0। तो सॉरी, इसका उल्टा कर दिया मैंने, इसमें वी जी डी पी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? वी डी जी पी आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। सही कह रहा हूँ? इसकी जी कंडीशन क्या सर। होती है? वी डी जी लेस देन पीटीपी का मोड, बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों ट्रांजिस्टर किसमें हो गए? सैचुरेशन में। इसका मतलब ये दोनों किसमें है? सैचुरेशन में। और करंट जो है वो यहाँ से यूं ट्रेवल करता हुआ नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि इधर 0 वोल्ट है और इधर भी 0 वोल्ट है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो यहाँ से 10 किलो से तो कोई करंट गुजर ही नहीं रहा, तो सारा का सारा करंट डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब आईडीपी जो आ रहा है वही आईडीएन नीचे जा रहा है। जी तो सर। हमें दो करंट निकालने की जरूरत नहीं होगी। और फार्मूला भी पता चल गया हमारा, क्या होगा बताइए? हाफ के प्राइम एन कितना है? 1 मिली एम्पियर
और VGS ले लें या VSG ले लें, एक ही बात है। VGS लें तो क्या बनेगा बताएं? इसका लूं VGS तो कितना है 2.5 वोल्ट प्लस में, ये VGS है। और अगर VSG लूं तो ये भी 2.5 है। क्या ख्याल है आप लोगों का बताएं? एक ही वोल्टेज आ रहा है ना? अरे बोलते नहीं हो यार। -1 का होल स्क्वायर। तो निकालिए जरा क्या आपका आंसर आ रहा है जल्दी से। 1.5 का स्क्वायर हाय हाय डिवाइड बाय 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये 1.125 मिली आ रहा है। 1.125 जी सर। तो जी सर। ये आपके तीनों आंसर्स आ गए पहले पार्ट के। जी इसमें कोई प्रॉब्लम? पहले पार्ट के लिए आए अभी सब। जी एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट पार्ट रब कर रहा हूँ जरा इसको। नेक्स्ट पार्ट बी, ये मैंने अपनी तरफ से पार्ट के नाम दे दिए। पार्ट बी में कितना वोल्टेज दिया हुआ है? VI है प्लस पॉजिटिव 2.5। 2.5 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पर 2.5 वोल्ट दे देता हूँ तो नीचे वाला तो कंफर्म ऑन है। क्या ख्याल आप लोगों का? क्योंकि गेट सोर्स से ऊपर है, मगर सोर्स और गेट यहाँ पर बराबर हो गए तो आप बताएं कि VSG की वैल्यू 0 नहीं हो गई, जो कि लेस देन VT है। जी सर। तो ये ऑफ हो गया। जी सर। ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया ना? तो आपकी डायग्राम कैसी बनी बताइए? बताइए, ये बनी ऊपर, तो ऊपर ऑफ हो गया। क्या ख्याल है आपका? जी सर। ये डायग्राम बनी आपकी। एग्री? यस सर। सर अब जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो तो यूं कर रहा होगा ना, इसका नाम ID N होगा। अच्छा नंबर हासिल करने हैं तो एक आंसर मुझे फौरन पता चल रहा है तो फौरन लिख लेता हूँ। वो क्या आंसर पता चल रहा है? बॉक्स कर दिया, क्योंकि जब वो ऑफ है तो एक आंसर पता चल गया ना। बोले सही कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है। अच्छा अब देखें, इसका मोड पता करना है ताकि करंट निकाल सकूं। मोड कैसे पता करूंगा? मोड के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मोड ऐसे होता है कि VGD अगर लेस देन VT है तो सैचुरेशन होता है ना, लेस देन इक्वल। सही कह रहा हूँ? बोलो तो। जी सर। और VT कितना है यहाँ पर? 1 वोल्ट। सही कह रहा हूँ? जी। और गेट वोल्टेज कितना है यहाँ पर? 2.5 वोल्ट। अच्छा अब देखें ड्रेन वोल्टेज कितना होगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे देखना, ये ड्रेन वोल्टेज है, ये ड्रेन है। अब आप मुझे बताएं ये ड्रेन वोल्टेज मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, मगर नेगेटिव होगा। देखिए ये सवाल लॉजिकल बहुत होते हैं मॉसफेट में, तो जरा सोचें। एक बात बताएं, ये वोल्टेज ये करंट कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से यहाँ जा रहा है ना करंट, यूं जा रहा है करंट, बोले? जी सर। तो ये कहाँ से जा रहा है? 0 वोल्ट से जा रहा है। तो 0 वोल्ट से जाहिर है प्लस की तरफ तो जा नहीं सकता, नेगेटिव की तरफ ही जाएगा ना। नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो करंट उल्टा नीचे आ रहा होता, मगर ये ट्रांजिस्टर तो ऐसे अलाउ करता है, ऊपर तो अलाउ ही नहीं करता, तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है ना। सही कह रहा हूँ? जी सर। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर ड्रेन वोल्टेज नेगेटिव हो, ड्रेन वोल्टेज मुझे नहीं पता क्या है, मगर अगर ड्रेन वोल्टेज नेगेटिव हो तो VGD की वैल्यू क्या 1 से छोटी हो सकती है? ये 2.5 है और हमने क्या करना है? हमने करना है VGD यानी VG माइनस समथिंग, मुझे नहीं पता VD क्या है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये 2.5 से बड़ी हो जाएगी, ये 2.5 से बड़ी हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो इसका मतलब ये कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। इसका मतलब VGD हमेशा VT से बड़ा ही होगा, यानी कि ट्रायोड। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें यहीं पे, क्योंकि अगला पार्ट मैं होमवर्क दूंगा वो ऐसे ही है बिल्कुल। ये -2.5 वाला, इसमें ऊपर वाला ऑन होगा और यही कहानी चलेगी। इसलिए इसमें बताएं, ये बात समझ में आई सबको? ये पॉइंट समझ में सर ये करंट ऊपर क्यों जा रहा है? हमने ये कैसे अज्यूम किया? तो आप बताएं फिर करंट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा करंट? यूं जाएगा?
बताइए, इसमें बनाता हूँ येलो में, क्या करंट ऐसे जाएगा? करंट तो ऊपर से ट्रांजिस्टर अलाउ नीचे करेगा? ट्रांजिस्टर का एरो क्या बता रहा है? करंट तो ऊपर से नीचे आएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? जी सर। वैसे भी ये 2.5 देख रहे हैं आप, माइनस है, और ये क्या है? 0 वोल्ट। तो जीरो जीरो हाई वोल्टेज हो गया ना -2.5 से, तो करंट यूं ही जाएगा, -2.5 से 0 क्यों जाएगा? आप बताएं तब। अगर ट्रांजिस्टर का अलाउ वाला मसला ना भी होता तब भी -2.5 से 0 तो करंट जाता ही नहीं है, 0 से 2.5 ही जाएगा। क्या कहते हो? जी सही। हाँ, तो ये इसी वोल्टेज की वजह से तो ये ऑन हुआ ट्रांजिस्टर, वरना ऑन ही नहीं होता। मतलब ट्रांजिस्टर का एक डायरेक्शन में अलाउ करना, इस वोल्टेज का इसी तरीके से होना, दोनों एक दूसरे के मतलब कनेक्टेड बातें हैं। मतलब -2 अगर खाली सिंपल एक रजिस्टर भी होता, ये ना भी होता ट्रांजिस्टर, तब भी करंट यूं ही जाता, क्योंकि 0 से 2.5 हायर पोटेंशियल से लोअर जाता है ना हमेशा, पता है होगा आपको इस बात का। तो 0 हायर है, 2.5 लोअर, -2.5 लोअर है। एग्री? बोले भाई ये समझ में आ जी गया सर। ट्रायोड रीजन? ये बात जी समझ में आ सर। गई कि ट्रायोड में होगा? आ गई तो बस निकाल लीजिए फिर। आईडी फॉर्मूला क्या होगा? आईडीपी किसके बराबर होगा? के प्राइम पी डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का इंटू वी डी एस माइनस हाफ वी डी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कैसे करूं बताएं? आप इसको सॉल्व कैसे करूं? बताइए। देखें भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो, देखें इसके अंदर आपको जी क्या क्या चीजें फाइंड आउट मतलब मालूम है आपको? आपको इसमें क्या क्या चीजें मालूम है? इसमें आपको ये मालूम है, पूरी की पूरी टर्म मालूम है ना? जी सर। अच्छा, VGS ये भी मालूम है, मालूम है? जी। VT भी मालूम है, VDS ये मालूम नहीं है, और VDS नहीं। ID भी मालूम नहीं है। तो दो वेरिएबल्स आ गए, एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी VD मालूम नहीं है, देखा जाए तो S तो मालूम है ना, सोर्स तो ये है, तो VD मालूम नहीं है ना? तो यहाँ पर ये जैसे इसने बताया था जो ये पहले, यहाँ पर अगर ओम्स लॉ लगा लो तो दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं इसको 1 कर दूं तो दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी बताएं आप? आईडी, सॉरी ये पी नहीं है यार, एन है, आप लोगों ने बोला ही आईडी नहीं। एन है। ये भी एन है। आईडी एन किसके बराबर होगा? 0 से आ रहा है और वीडी पे जा रहा है, डिवाइड बाय 10 के। क्या कहते हैं आप लोग? सही कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, चाहे तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये इसको हम 0 भी ले सकते हैं, नेगलेक्ट करके, ना भी ले ना लें, लेकिन हमारा सॉल्यूशन आ गया। ले लें तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मतलब आपकी बनेगी क्या इक्वेशन? आईडी एन बराबर है के प्राइम पी डब्ल्यू बाई एल की वैल्यू है 1 मिली, इसको मैं 1 मिली ले लेता हूँ। अंदर VGS कितना आएगा? 2.5 5 आएगा ना, 5 इसका 5 वोल्ट होगा ना, 2.5 माइनस 2.5। जी सर 5 होगा। VT कितना है? 1 वोल्ट, तो 2.5 माइनस 1 4 4 हो जाएगा। 4 इंटू VDS। तो VD बराबर किसके है? माइनस ये VD किसके बराबर होगा बताएं? -10 के IDN, यही होगा ना? जी। ये VD है, और VS किसके बराबर है? -2.5 के, माइनस 2.5 प्लस हो गया। ठीक है जी। अगर इसको फिलहाल थोड़ी देर के नेगलेक्ट कर दें और इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लूं, तो ये एक ही क्वेश्चन है, एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करें और आईडीएन वैल्यू निकाल लें। और जब एक दफा आईडीएन आ जाएगा तो यहाँ पर रख के, इसी क्वेश्चन में रखकर आप VD निकालेंगे। VD V नॉट है। VD क्या है? VD क्या है? V नॉट है। VD ही V नॉट है, किसके बराबर है? -10 के
ID can, यहाँ से आप ये भी निकाल लेंगे, ये दोनों चीजें आ गई। जी बात समझ में आई? इसके आंसर्स क्या होंगे? जो मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.244 मिलीएम्प्स, इसके आसपास आएगा, काफी है। और ये 10 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2.44 किलो से मिली कट गया, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.44 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका भी नोट जी, ये आपका आंसर आएंगे। यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद थर्ड पार्ट में -2.5 है, तो यही काम जो मैंने किया एज इट इज होगा, नीचे वाला नहीं ऑन होगा, ऊपर वाला ऑन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी वर्किंग सारी सिमिलर है, कोई वर्किंग डिफरेंट नहीं है, तो वो आपका होगा पार्ट 3 -2.5, ठीक है। तो बस जल्दी से बताइए, मैं यहीं पे क्लास एंड करूंगा क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, और इसका क्विज होगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक कोई सवाल? इसकी देखें, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। वही सब सेड्रा के क्वेश्चन है, तो सेड्रा के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें, बैक प्रॉब्लम भी सॉल्व जरूर करिएगा सेड्रा के चैप्टर के, ठीक है ना। जो भी डीसी सर्किट्स के सिर्फ फिलहाल डीसी सर्किट्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, और बैक प्रॉब्लम्स, तीनों को आप सॉल्व करें, ठीक है। क्विज का बाकी मैं ईमेल पूरी डिटेल से कर दूंगा क्विज का, नेक्स्ट वीक में बाल क्विज होगा इससे रिलेटेड, तो आप इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। तो मैं एंड कर दूं? जी सर। चलें ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दे, अदरवाइज माइंड कर रहा हूँ। सेक्शन ए से कोई रह गया? सेक्शन ए से वाले पहले सेक्शन ए से आईडी बताएं, आईडी बता दो जल्दी से। 19 के 0415 सर माज अख्तर 19 के 0416 19 के 0448 सर 0416 सर 0415 हो गया। सेक्शन ए से कोई? ए के हो गए सारे भाई? ए के हो गए? यस सर। अच्छा जी ठीक है, अब बी के बताइए, सेक्शन बी से कोई? 19 के 0467 467 मीसम जी सर। जी जी, सर। और कोई? 19 के 0391 0391 039391 यार, हमजा हक, ठीक है। और कोई? और कोई जल्दी बताइए यार, जल्दी बताइए। और कोई? बस हो गए सारे? चलें ठीक है, बस मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छी तैयारी करिएगा और अच्छा क्विज दीजिएगा, और ये सब फाइनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।